कल तो कोर्ट में अपनी बात से पलटेगा तो नहीं। अगर पलटना होता तो आज यहाँ खड़ा नहीं होता। मैं जानता हूँ मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पे आग किसने लगाई थी। ये डीजल का बिल जो मुझे कादम्बरी के घर से मिला, और ये उसी दिन का है जिस दिन मेरी साइट पे आग लगी थी। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट की आग नहीं, बैंक गारंटी का पूरा खेल कादम्बरी ने खेला था। फिर भी उसका पार्टनर बना हुआ है। मैं उसका पार्टनर उसकी हर चाल जानने के लिए बना हूँ, ताकि मैं उसके पास उसके साथ रह सकूँ। अगर मैं उससे दूर रहता तो इतने सारे सबूत नहीं जमा कर पाता मैं। कल कोर्ट में सिर्फ केस नहीं लड़ेंगे, अपना घर भी वापस लेकर रहेंगे। लेकिन आज से लेकर कल तक संभालना पड़ेगा दिलीप। ये समय क्रूसियल है। अगर कादम्बरी को जरा सा भी शक हो गया कि तू उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है तो वो कुछ भी कर सकती है, तू जानता है। आकाश पाताल एक कर देगी वो कि तू कोर्ट न पहुंच पाए। इसलिए प्लीज संभाल कर रहना। मैं अपना ध्यान रखूंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन एक बात बता, कादम्बरी ने जो छोटी मोटी हरकतें की है उससे उसे मिल मिल के कितनी ही सजा मिलेगी। जुगल और रेखा बेन का खून अगर साबित होता है तो कुछ बात बनती। तेरे पास कोई सबूत है या फिर अपील करने के बाद तूने कोई सबूत इकट्ठा किए हैं? सबूत इकट्ठे किए हैं, बस उनके बारे में किसी से चर्चा नहीं की। बड़ी बाजी है, इसीलिए पत्ते छाती से लगा कर रखे हैं। पत्ते कल कोर्ट नहीं खुलेंगे। मेरी बात कान और दिमाग खोल कर सुनना। तुमने अपने अकाउंट में जो पैसे डाले थे वो इतने हैं कि तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। दूसरी बात, हमने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। हमारे पास इस बात का सबूत है कि कादम्बरी ने तुम्हें पैसे दिए और इसीलिए कोर्ट में तुमने उसका गुनाह अपने सर पर लिया। जी, मैं इन दोनों को जानता हूँ। इन दोनों को मैंने ही मारा था जज साहब। इसके लिए कोर्ट सिर्फ कादम्बरी को नहीं, तुम्हें भी उम्र कैद की सजा दे सकता है। बहुत बुरे फंसे हो तुम। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी को कोर्ट में ले आएंगे। एक के बाद एक सवालों के घेरे में डालेंगे उसे, याद रखना। तुम्हारे जेल जाने के बाद जब तुम्हारी पत्नी ने नया फ्लैट बुक किया ना, हमें तभी शक हो गया था तुम पर। तभी से हमने पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात शुरू कर दी। विश्वनाथ, दाल में कुछ काला है ये तो हमें पहले से ही पता था, और तहकीकात करने के बाद पता चला कि पूरी दाल ही काली है। पुलिस के डर से तुम्हारी वाइफ ने हमें सब कुछ बता दिया, और अब अगर उसने कोर्ट के सामने ये गवाही दे दी तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। और हाँ, अगर तुम जज साहब को ये बोल देते हो कि तुमने पैसों के लालच में कादम्बरी का गुनाह अपने सर पे लिया है तो शायद जज साहब तुम्हारी सजा कम कर दें, और हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ भी जेल जाने से बच जाए। इसलिए सोच समझकर ठंडे दिमाग से फैसला लो, क्योंकि अब तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का फैसला तुम्हारे हाथ में है विश्वनाथ। मैडम, मैं तैयार हूँ। मैं अदालत के सामने सब सच बोल दूंगा। अगर अपनी बात से पलटे या चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है हम क्या करेंगे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा। एक बार भरोसा करके देखिए। तो बहुत बड़ा काम हो गया पुष्पा। तेरे हाथ में तो हुक्म का इक्का है। और ये जो छोटे छोटे कॉन्क्रीट सबूत हैं, इससे मैं ये साबित करूंगी कि घर की नीलामी कराना ही गलत था, बेबुनियाद था। हमें कोर्ट में कादम्बरी का मोटिव, उसकी इंटेंशन साबित करने की वो कितनी गलत थी, ताकि हमारा घर हमें वापस मिल जाए। ये सारे सबूत बापुत्रा के घर पे रखे हैं ताकि कादम्बरी उन तक पहुंच ना पाए। दिलीप, तो कादम्बरी का पार्टनर है, उसके आसपास ही रहना और उसकी हर चाल पर नजर रखना। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तू चिंता मत कर, इस बार मैं चौकन्ना रहूंगा। इस बार तुझे निराश नहीं करूंगा। साइन कर दे मनवा।
मनवा, अगर आज तूने इस फॉर्म पे साइन नहीं किया ना तो कनाडा का चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। सोच ले। मनवा एक काम करते हैं, वीजा स्टैंपिंग भी करवा लेते हैं, है ना? चले। पापा, क्या आपको पता है मनवा कहाँ गई है? पता नहीं किधर गई। आजकल वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कुछ बताती ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से वो बस अपनी दुनिया में खोई रहती है। देख चिराग, मनवा की इनसिक्योरिटी को तो उसकी जिद या पॉजिटिवनेस समझने की गलती मत कर। वो रोज मुझे और सनाया को एक साथ एक छत के नीचे देखती है। इनसिक्योरिटी होना स्वाभाविक है। रिश्तों को संभालना पड़ता है। जैसे पौधों का जतन करना पड़ता है, वैसे रिश्तों को भी संभालना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, काम करना पड़ता है। रिश्तों को सिर्फ प्यार नहीं, भरोसा और टाइम भी देना पड़ता है, वरना कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पौधे की तरह धीमे धीमे मुरझा जाता है। अगर तू सच में मनवा से प्यार करता है तो उसके डर के कारण उसे जज मत कर, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसके डर से उसे बाहर निकाल। आप ठीक कह रहे हैं पापा। घर की लड़ाई में इतना उलझ गया था कि मनवा को समय ही नहीं दे पाया। कल केस खत्म हो जाएगा, हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा। उसके बाद लेकर जाता हूँ मनवा को कई बार, सिर्फ हम दोनों, उसे बताने या फिर यूं कहे कि उसे याद दिलाने कि मेरी जिंदगी में उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। बस यही सुनना चाहता था बापुत्रा। खुश रहो। पुष्पा के चेहरे का सुकून देख के तो लग रहा है जरूर उसने कोई ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं जो मुझे कोर्ट में फंसा सकते हैं, और इन सब में उसका साथ दिया होगा वो डबल ढोल की दिलीप ने। क्यों पड़े बाकी? दिलीप पर 100% भरोसा किया जा सकता है कि वो एक ना एक दिन पलटी जरूर मारेगा। पलटू राम साला, गलती मेरी है। मैं ये समझ बैठी कि दिलीप मेरा बिजनेस पार्टनर है तो साथ देगा मेरा। हो ना हो दिलीप ने पुष्पा को पक्का ऐसा कोई सबूत दिया है जो मुझे मुसीबत में डाल सकता है। पुष्पा और दिलीप का साथ में होना खतरे की घंटी है कादम्बरी। अगर दिलीप कोर्ट तक पहुंच गया तो तेरी आजादी के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। प्लान बदल गया है। कल केस कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गए? अरे किधर गया था तू? ड्राइवर से बात कर रहा था। अच्छा सुन, आज ही दीप्ति और बच्चों को घर वापस लिया बेटा।
कल बहुत बड़ा दिन है, परिवार का एक होना जरूरी है। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी लड़ाई में मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक सिपाही मेरे साथ खड़ा हो। मम्मी तुझे लगता है तो कल क्या जीत जाएगी? कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले पांडवों की जैसी हालत थी ना, मेरी भी बिल्कुल वही हालत है। उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, बस भरोसा था कि कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो लोग धर्म की राह पर चल रहे थे, और जो धर्म की राह पर चलते हैं स्वयं वासुदेव उनका साथ देते हैं। और मुझे पता है वासुदेव मेरे साथ है। बच्चों ने घर से निकाला तो आपने अपने घर में सहारा दिया। जब कोई राह ना दिखे तब श्री कृष्ण मिले। तभी तो दर्शन दिए थे। वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। मैं दीप्ति और बच्चों को लेकर आता हूँ। हाँ, जा, जा। कैसे पता लगाओ कि पुष्पा के दिमाग में क्या चल रहा है? I'm sorry मनवा, पिछले कुछ हफ्तों से मैं तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा हूँ। एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहा कि कुछ और सोचने का होश ही नहीं था। कादम्बरी हमारे परिवार के पीछे ऐसे पड़ी है कि एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। पहले हमारा घर नीलाम हुआ, फिर आशी किडनैप हुई, उसकी डिलीवरी, शादी। इस समय मैं इतना उलझ गया कि मैं सोच ही नहीं पाया कि तुम कितना अकेला महसूस कर रही होगी। इसलिए अब सोचा है मैंने, कल कादम्बरी का केस खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी लूंगा और हम निकलेंगे यहाँ से, इस सब झमेले से दूर। सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को और हमारे रिश्ते को समय देना जरूरी है। मैंने तुमसे सिर्फ समय ही नहीं मांगा था चिराग, एक वादा भी मांगा था। और तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम शनाया से थोड़ी दूरी बनाओगे, लेकिन पिछले कई दिनों में उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। हर मुश्किल में, हर प्लान में, हर समय तुम शनाया के साथ ही नजर आए। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज समझो, ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था। हर बार हालात कुछ ऐसे बन जाते थे कि हर मुसीबत में हर बार शनाया साथ होती थी। राशि किडनैप हुई तो शनाया साथ थी, और अगर शनाया साथ नहीं होती तो आज राशि और उसका बच्चा हमारे बीच नहीं होते। तो प्लीज ये मत समझना कि मैं कोई बहाना कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलती, मैं मानता हूँ कि सबके बीच मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था कि तुम किस एहसास से गुजर रही हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा। लेकिन अब सोचना चाहता हूँ, और सब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। कल कादम्बरी का केस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मेरा सबसे पहला काम होगा हमारे रिश्ते को समय देना। आई प्रॉमिस। मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूं। हे भगवान, ये किस दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। एक तरफ मौलिक कनाडा की ऑफर लेकर आया है और यहाँ चिराग लोनावला की हमारे रिश्ते में नई जान फूंकने की बात कर रहे हैं। क्या करूं? पिछली बार की गलती ना दोहराकर चिराग को सब कुछ सच सच बता दूं। दीप्ति कल बहुत बड़ा दिन है। मम्मी को पूरा यकीन है कि वो केस जीत कर घर वापस ले लेगी। तुम और बच्चे घर आ जाओ प्लीज। नहीं अश्विन, कुछ नहीं बदला है। घर का खूना, आग, किडनैपिंग, धमकियां, ये सब देखने के बाद फिर से उस घर में पैर रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ मैं। अगर कादम्बरी केस हार गई तो पता नहीं क्या करेगी, सबकी जान पे बनाए शायद। नहीं, मैं बच्चों को नहीं। अश्विन दीप्ति प्लीज, हम लोग एक परिवार है, एक यूनिट है। ऐसे अलग रहना ठीक नहीं होगा। बच्चों पर इसका क्या असर होगा? और जो रोज पुलिस, जेल, खून खराबे की बातें होती हैं, उससे बच्चों पे गलत असर नहीं होता क्या? पापा
हमें घर में जाना है। राशि बुआ के बेबी के साथ खेलना है हमें। कोई कहीं नहीं जा रहा है। मम्मा प्लीज हमें जाने दो ना। बच्चों को आने को दीप्ति, और तुम भी चलो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अश्विन। अगर आना ही होता तो फिर मैं जाती ही क्यों। ठीक है, एटलीस्ट बच्चों को आने दो। I'll keep them safe। बाप हो यार, इतना भरोसा तो कर लो। फिर से वही बात कहने आई हूँ, अब भी टाइम है। घर हमें बेच दो, ये पैसे लो और चुपचाप शांति से यहाँ से दफा हो जाओ। तुम भी खुश, हम भी खुश। कल अगर पुष्पा केस जीत गई ना, तो ना ये घर रहेगा और ना ये पैसे मिलेंगे। આવી ગઈ પાછી દોડાઈ થતી। तो आज ये पैसा ऑफर कर रही है, इसका मतलब कि कल की जीत का यकीन तो पुष्पा को भी नहीं है। खेल गरमा रहा है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं। चल निकल। ठीक है, योर लॉस। कल रोना मत इस मौके पर जो तुम गवा रही हो। वैसे भी सच और झूठ का फैसला कल हो ही जाएगा। तुम इस समय अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आओ, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, आओ। ऐसे क्या दिख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? कैसे आना वो? नींद नहीं आ रही थी दिलीप। कल के बारे में सोच के बहुत फिक्र हो रही है कि कल क्या होगा कोर्ट में। तो सोचा तुमसे मिलके दो बातें कर लूं, मन हल्का हो जाएगा। क्या किया आज? कुछ नहीं, बस रूटीन। अरे ऐसे थोड़ा विस्तार में बताओ, क्या हुआ, क्या किया, कहाँ गए, किससे मिले, क्यों मिले, એવું બધું। कहा ना रूटीन। क्लाइंट से मिला, सूरी से बात की, पैसों का जुगाड़, वही सब आदि इत्यादि। आदि इत्यादि बड़ा मिस्टीरियस शब्द प्रयोग है नहीं दिल? कितना कुछ समा लेता है अपने अंदर, कितना कुछ छिपा लेता है अपने अंदर। आप सब कुछ कह भी देते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। क्या मावी विचित्र बातों करे से? कुछ हुआ है क्या? इसे शक तो नहीं हुआ? कल तक सब ठीक रहे भगवान, बस एक बार कोर्ट में इसकी सच्चाई जज साहब के सामने आ जाए। नहीं, दिलीप को फोटो दिखाकर क्यों बताऊं कि मुझे पता चल गया है। वो दोनों चौकन्ने हो जाएंगे, अदालत में ही झड़पूंगी दोनों को। नहीं, वो तुमने हाथ मिलाया ना, ऐसे चौंक क्यों गए? मेरे साथ हाथ मिलाया ना पार्टनरशिप के लिए, तो कल कोर्ट में मेरा साथ दोगे ना? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? दिलीप, मुझे लगता है पुष्पा के हाथ कोई बहुत बड़ा सबूत लगा है मेरे खिलाफ।
क्यों, तुम्हें ऐसा लग रहा है? क्या कहते हैं, गट फील, मेरी गट फीलिंग कह रही है। और मन की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। खैर, उसके हाथ जो भी लगाओ, तुम अपनी कहो, तुम तो मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे ना। अब पार्टनरशिप की है, निभानी तो पड़ेगी। पार्टनरशिप की है तो निभानी तो पड़ेगी। मेरे एडवोकेट ने बताया कल हियरिंग 4 बजे है। टिकट बुक कर ली? वो तो पहले ही कर दी थी। ठीक है, तो फिर साथ में चलेंगे तीनों। तीनों? तुम, मैं और पुष्पा। मैंने सुना है कि पुष्पा ने अपना केस लड़ने के लिए एडवोकेट चक्रवर्ती को हायर किया है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं। हाँ, पर फिर भी वो तो हाजिर रहेगी ना हियरिंग में। दिल्ली तो वो भी चलेगी। चलनी तो चाहिए। बस तो फिर कल मिलते हैं। पार्टनरशिप तो तूने की है, बस पार्टनर बदल दिया रे आखिरी समय पर तूने। देख लूंगी दिलीप। मम्मी, मैंने मनवा से एक प्रॉमिस किया था, केस खत्म हो गया है तो मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर उसे बाहर ले जाना चाहता हूँ। मनवा घर छोड़ के चली गई। कल जब मैं पापोत्रा के घर गई, मुझे वहाँ उसका वीजा, पासपोर्ट और कनाडा नर्सिंग प्रोग्राम का ज्वाइनिंग लेटर भी मिला था। तो तूने मुझे बताई क्यों नहीं? अगर ये बात तू मुझे कल बता देती तो आज मनवा मेरे साथ होती यहाँ पर। पहले मेरी शादी टूटने का कारण बनी और अब जब मेरी जिंदगी बसने वाली थी तब भी चुप थी तू।